प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि अपने घर की सफाई करें, क्योंकि बहुत सी चीजें घर में ऐसी होती हैं जिनके द्वारा दुष्ट आपके घर में प्रवेश कर जाता है। बहुत सी चीजें, खासकर जो नए विश्वासी लोग हैं, नए लोग हैं जिन्होंने प्रभु पर विश्वास किया है, उनके घरों में बहुत सी ऐसी चीजें पाई जाती है। पुराने लोगों के घरों में भी बहुत सी ऐसी चीजें पाई जाती हैं जिनके द्वारा दुष्ट को मौका मिलता है या फिर एक रास्ता मिलता है उनके जीवन में प्रवेश करने का, उनके घर में प्रवेश करने का, या फिर उनके जीवन में गड़बड़ियों को लाने का एक रास्ता मिल जाता है। जैसे आप देखें, यदि आपका घर है और घर में कहीं होल हो रखा है, कहीं कोई छेद है, तो संभावनाएं हैं कि वहां से सांप निकल के आ जाए अंदर। संभावनाएं हैं वहां से कुछ कीड़ा निकल के आ जाए अंदर, क्योंकि क्या है, होल है। और यदि आपके घर में कहीं होल नहीं है तो फिर कोई भी ऐसा कीड़ा आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगा, क्योंकि कोई होल ही नहीं, कोई छेद ही नहीं। इसी प्रकार से बहुत सारे भाई बहनों के घरों में ऐसी चीजें हैं जिनके द्वारा, जिनके कारण दुष्ट उनके जीवन में, उनके परिवार में, उनके घर में प्रवेश कर जाता है और कुछ गड़बड़ियों को लेकर के आ जाता है। तो आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि उन सब चीजों को आपको अपने घर से दूर करना है। और जब आप उन चीजों को अपने घर से दूर कर देंगे तो कोई भी दुष्ट आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने सारे रास्ते उसके लिए ब्लॉक कर दिए। तो इसलिए आज इस बात को गहराई से समझें कि आपको क्या अपने घर से बाहर निकालना है। आप जानते हैं, कई बार जब कोई बच्चा या फिर बड़ा कोई हॉरर मूवी देखता है, कोई भूतिया मूवी देखता है, तो संभावनाएं रहती हैं कि जब वो अंधेरे में होता है या फिर अकेला होता है तो उसे वैसे ही विचार आते हैं, कहीं मेरे पीछे कोई चल रहा है, कहीं मुझे कोई डरा रहा है, कहीं यहां से कोई निकल के ना आ जाए। ठीक उस फिल्म की तरह, उस मूवी की तरह उसे भी महसूस होता है। कई बार उसे सपने भी वैसे ही आने लगते हैं। ये क्यों हुआ? क्योंकि उसने किसी चीज को देखा, इसलिए उसके जीवन में भी वैसे ही हो रहा है। या फिर दुष्ट उसके अंदर घर कर रहा है, या फिर उसके अंदर डर पैदा कर रहा है, या फिर उसको वैसे ही सपने दिखा रहा है। एक मौका, एक रास्ता उस दुष्ट को मिल गया उसके जीवन में काम करने का। तो आज आपको समझना है कि ऐसी सब चीजों को आपको अपने घर से बाहर निकालना है। जानते हैं क्यों मैं ये सब कह रहा हूं? क्योंकि व्यवस्था विवरण की किताब यदि आप पढ़ेंगे और उसका 7 अध्याय और 26 पद यदि आप पढ़ेंगे तो लिखा है, कोई घृणित वस्तु अपने घर में न ले जाना। यह परमेश्वर अपने लोगों को आज्ञा दे रहा है कि कोई भी घृणित वस्तु जो मेरी दृष्टि में घृणित है, जो मेरी दृष्टि में गलत है, उनको अपने घर में मत ले जाना। जो दुष्ट से बिलोंग करती हैं, ऐसी चीजें अपने घर में मत रखना, उन्हें अपने घर में मत ले जाना। इसी वचन के आधार पर मैं आज आपको समझा रहा हूं कि अपने घर में कोई ऐसी चीज न रखें जो तंत्र मंत्र से रिलेटेड हो। कोई ऐसी चीज, ऐसी फोटो अपने घर में न रखें जो दुष्ट से बिलोंग करती हो। कोई ऐसी बुक, किताब अपने घर में न रखें जो दुष्ट से रिलेटेड हो। ऐसी चीजों को अपने घर से तुरंत से बाहर कर दें। आपको समझना है, ऐसी चीजें जो परमेश्वर से बिलोंग नहीं करती, जो दुष्ट से बिलोंग करती हैं, उन सब चीजों को आपको बाहर करना है, अपने घर से उन्हें निकाल देना है। चाहे वो कोई किताब हो, चाहे वो कोई फोटो, चाहे वो अन्य चीजें हैं जिन्हें देखकर आपको लगता है कि ये दुष्ट से बिलोंग करती हैं, उन्हें निकाल दीजिए। तंत्र मंत्र की चीजें, अन्य चीजें जितनी भी हैं, उन्हें अपने घर से बाहर कीजिए। कोशिश करें बाहर करने की। और इससे भी महत्वपूर्ण जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये है कि बहुत सारी चीजें आप अपने फोन में, अपने टीवी में वॉच करते हो और अपने कानों से सुनते हो, अपनी आंखों से देखते हो। इसके कारण भी आपके जीवन में कई बार दुष्ट प्रभाव को डालता है। कुछ ऐसी मूवियां, कुछ ऐसे सॉन्ग्स
जो पाप को ज्यादा प्रमोट करती हैं या फिर व्यभिचार को ज्यादा प्रमोट करती हैं, उन्हें आप न देखें, क्योंकि उनको देखने के कारण ही आपके जीवन में दुष्ट काम करता है, आपके अंदर विचार डालता है। ऐसी डरावनी मूवीज, डरावनी फिल्में आप न देखें। क्यों? क्योंकि उसके द्वारा वो आपके अंदर एक डर की भावना को पैदा करेगा। ऐसे म्यूजिक जिन्हें सुनने से डर लगता है, या फिर जो अश्लीलता को दिखाते हैं, जिनके शब्द, जिनके जो वर्ड हैं वो अश्लीलता का है, खराब हैं, गलत हैं, तो आपको उन चीजों को अपने अंदर नहीं आने देना है। अपने इस घर को तो साफ करना है, लेकिन अपने इस घर को भी आपको साफ करना है। ऐसी चीजों को नहीं देखना है, ऐसी बातों को नहीं सुनना है जो आप फोन में देखते हैं आजकल जो चल रहा है। इन सब चीजों से अपने आप को बचाना है, अपने आप को, अपने घर को आपको क्लीन रखना है, ताकि दुष्ट को मौका न दे, ताकि दुष्ट को मौका न मिले। बाइबल कहती है दुष्ट को अवसर मत दो, उसे मौका नहीं देना है कि वो आपके जीवन में काम करे। और वो कैसे काम करता है? इन्हीं चीजों के द्वारा जो मैंने आपको बताई हैं। और भी कई चीजें, और भी कई सॉन्ग्स ऐसे बने हुए हैं, कई मूवीज ऐसी हैं, कई नाटक ऐसे हैं, लड़ाई झगड़े वाले नाटक, लड़ाई झगड़े वाली मूवीज कम वॉच करें, न देखें। कारण क्या है? क्योंकि इसको देखने से दुष्ट आपके जीवन में भी काम करेगा और आपके अंदर भी वो गुस्सा, वो लड़ाई झगड़े की भावना को वो पैदा करेगा। तो इसलिए आपको सतर्क होना है। यदि आप मसीह में हैं तो, यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो वचन कहता है कि कोई भी घृणित वस्तु अपने घर में न ले जाना। ये ईंट और मिट्टी का घर और ये अपना शरीर, ये वाला घर, दोनों घरों को आपको क्लीन करना है। और कोई घृणित वस्तु, कोई भी ऐसी वस्तु जो परमेश्वर से बिलोंग नहीं करती, जिसे परमेश्वर मना करते हैं, जो दुष्ट से बिलोंग करती है, इन सब चीजों को आपको अपने घर से और अपने जीवन से दूर करनी। ना ऐसा कंटेंट वॉच करना है, ना ऐसा कंटेंट आपको सुनना है। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा दुष्ट आपके जीवन में काम कर सकता है। इसलिए भजनकार कहते हैं कि मैंने अपनी आंखों से वाचा बांधी कि मैं कभी भी कोई कुदृष्टि न डालूं किसी पर। तो समझ रहे हैं आप मेरी बात को? यदि आप चाहते हैं कि दुष्ट आपके जीवन में काम न करे, वो आपके जीवन में इंटरफेयर न करे, आपके परिवार में इंटरफेयर न करे, आपके घर में इंटरफेयर न करे, तो उसके लिए सारे रास्ते बंद कर दीजिए, उसके लिए सारे रास्ते क्लोज कर दीजिए। क्लोज कैसे होंगे? आपको इन चीजों से अपने आप को दूर करना, और जो दुष्ट से बिलोंग करने वाली चीजें हैं उन्हें अपने घर से बाहर निकालना। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। अपने घर को साफ करें, इस घर को भी, और जिसमें आप रहते हैं उस घर को भी। जब आप साफ करेंगे तो निश्चय प्रभु आपके घर में रहेगा, प्रभु आपके इस घर में रहेगा, और कोई दुष्टता की ताकतें आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएंगी। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे यीशु मसीह, आप जो सिंहासन पर विराजमान है खुदावन, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु पिता। आदर, महिमा, सम्मान और सामर्थ्य के योग्य आप है परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर, तेरी महिमा करते और आदर करते हैं। धन्यवाद करते प्रभु आज की इस सुंदर सुबह के लिए जो तूने हमें दी है प्रभु। हमारे जीवनों में ये मौका दिया प्रभु कि हम तेरे निकट आए, अपने रिश्ते को तेरे साथ मजबूत करें प्रभु। धन्यवाद करते तेरी पाक हुजूरी के लिए परमेश्वर। इस समय प्रभु तू हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि ये तेरा वचन इस बात को बताता है परमेश्वर पिता कि मैं तुम्हारे साथ में हूं। थैंक यू जीसस प्रभु। धन्यवाद तेरे कीमती पवित्र आत्मा के लिए, उस सहायक के लिए प्रभु जी जो तूने हम में से प्रत्येक जन को जिन्होंने तेरे नाम पर विश्वास किया है खुदा, उन्हें दिया है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, तूने हमारा उद्धार किया है। धन्यवाद करते प्रभु कि तूने हमें नाम लेकर बुलाया है प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु कि जब हम पापी थे तब तूने हमसे प्यार किया प्रभु, और तूने प्रभु अपने आप को हमारे लिए दिया खुदावन। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज जितने भी लोग इस प्रार्थना में शामिल है खुदावन, उन
उनका हृदय धन्यवाद से भर जाए परमेश्वर। उनका हृदय प्रभु यीशु मसीह जो तूने उनके जीवन में उपकार किए हैं प्रभु, बड़े बड़े कामों को किया है प्रभु, बड़ी बड़ी योजनाओं को जो तूने उनके जीवन में पॉसिबल किया है खुदा, उसके लिए तेरा हर एक का हृदय धन्यवाद से भरे प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु कि तूने उन्हें जीवन दिया प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु तूने हम सबको अपना बनाया प्रभु, अपने राज्य का वारिस बनाया परमेश्वर। विशेषकर खुदावन कि अब तू हमें लेने के लिए आने वाला है खुदा। हम धन्यवाद करते जितने भी लोग मेरे पिता इस प्रार्थना को सुन रहे खुदा, उन पर अनुग्रह ठहरे खुदा। यदि कोई भी बातें उन्हें प्रार्थना करने से रोकती हैं, यीशु के नाम से हम इससे दूर करते हैं, यीशु नासरी के नाम से परमेश्वर इसी वक्त वो सारी बातें इन्हें छोड़कर जाएं। इनके थॉट्स, इनके विचार के ऊपर होली स्पिरिट आपके कंट्रोल को मांगते हैं पिता। इनके हार्ट में आपके कंट्रोल को मांगते हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते प्रभु कि यदि प्रभु इस समय कोई भी ऐसी गलती प्रभु जिसके लिए बार बार प्रभु आपके लोग प्रभु जी दुष्ट उन पर दोष लगा रहा कि तुझसे ये गलती हुई है, तूने ये गुनाह किया है मेरे खुदावन, यदि आज वो दोष वाली भावना उनके अंदर पैदा हो रही है, या फिर परमेश्वर कोई भी ऐसी गलती इनसे हुई है प्रभु जो तेरे विरोध में गलत है खुदा, और प्रभु जी इन्हें लगता है कि अब मुझे बहुत बड़ी सजा मिलेगी या फिर मुझे परमेश्वर माफ नहीं करेगा, मेरे खुदावन ऐसे चलने वाली बातें यीशु के नाम से कैंसिल करते। तेरा वचन कहता है कि मैं तेरे अधर्म के कामों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी हूं। प्रभु धन्यवाद इस समय हर एक व्यक्ति प्रभु जो उनके गुनाह है प्रभु उन्होंने आपके आगे माना है, उन गलतियों को आपके आगे रखा है खुदा, और इस बात के लिए वो प्रार्थना कर रहे प्रभु कि हमें छुड़ा और हमें मन फिराव का मौका दे। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि जितने लोग आज इस प्रार्थना को कर रहे हैं खुदावन प्रभु, तूने उन्हें मन फिराव का मौका दिया, तूने उन्हें प्रभु आगे बढ़ने के लिए मौका दिया प्रभु, तूने प्रभु उन्हें लाइफ के उस पाप से निकलने के लिए और उस पाप से निकलकर सही रास्ते पर चलने का मौका दिया है, क्योंकि तू मौका देता है परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु इस मौके को बहुमूल्य जानकर खुदा ये तेरी राह में चल सके परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु आज के वचन के लिए, पावरफुल वचन के लिए खुदा, कि सच में मेरे प्रभु आप चाहते हैं खुदावन कि हम जो हमारा जीवन है खुदावन, हमारे थॉट्स है प्रभु, अपने घर को खुदावन हम पिता उन सारी दुष्टता की बातों से प्रभु साफ करने पाए खुदावन। आज प्रभु जितने भाई बहनों ने इस वचन को सुना है प्रभु, यदि आज उनकी लाइफ में, उनकी फैमिली में, उनके घर में प्रभु ऐसी बातें पाई जाती हैं प्रभु, यदि वो इस हालात से जूझ रहे हैं प्रभु और इसके थ्रू प्रभु बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं प्रभु जी, बहुत सी परमेश्वर पिता ऐसी बातें उनके जीवन में हो रही हैं प्रभु जो उन्होंने कभी नहीं सोची मेरे खुदा, जिसके कारण प्रभु वो दुख को, समस्या को, परेशानी को, डर को, दुष्टता की बातों को प्रभु अपने जीवन में, परिवार में, बच्चों की लाइफ में देख रहे खुदावन प्रभु, यदि आज कोई भी ऐसी बात है प्रभु जो उस दुष्ट से बिलोंग करती है पिता, वो कोई भी ऐसी चीज है प्रभु जो इनके परिवार में खुदावन वो है मेरे खुदा, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता इस समय प्रभु उनके हृदय को तैयार करे कि वो अपने घर को खुदावन उन सारी दुष्टता की हर एक उस सामान से, हर एक उस चीज से आजाद करने पाए खुदावन। मैं प्रार्थना करती हूँ, और विशेषकर जो इनका देखना है, इनका सुनना है प्रभु जी खुदावन, वो प्रभु इनके देखने और सुनने में परमेश्वर पिता आप इन्हें सहायता करे पवित्र आत्मा कि ये अच्छा देखें, तेरे वचन को देखें प्रभु अच्छे भजनों को देखें खुदावन, अच्छे भजनों को सुने परमेश्वर पिता, ताकि खुदावन जब ये देखें और सुने खुदा तो वही इनके हार्ट में, वही इनके हृदय में स्टोर हो खुदावन, और इनके अंदर पूरे पॉजिटिविटी को वो बहने पाए यीशु नासरी के नाम से। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, प्रभु यदि आज कोई भी ऐसा कंटेंट प्रभु, कोई भी ऐसी बातें प्रभु जो ये देख रहे हैं जिसके कारण प्रभु वो एक्टिविटी, वो प्रभु जी सैटेनिक एक्टिविटीज परमेश्वर पिता एक्टिव इनके फैमिली में हुई है, हर एक वो दुष्टता की बातें यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं परमेश्वर प्रभु, आप इन्हें सहायता और मदद करें प्रभु कि ये अपने जीवन को खुदावन और अपने घर को उन सारे शैतान की सारी गलत चीजों से प्रभु जी साफ करने पाए खुदावन, क्योंकि प्रभु तूने कहा है कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो, मैं तुम्हारे अंदर वास करता हूँ। हाँ प्रभु तू हमारे अंदर वास करता है प्रभु, हम तेरे घर हैं खुदा, और प्रभु होने दे पिता कि ये इस मंदिर को खुदावन, ये इस
शरीर को खुदा, अपने घर को प्रभु जहां ये वास करते खुदावन, वहां तेरी उपस्थिति हो, तेरी प्रेजेंस हो प्रभु, तेरी बातें हो, तेरे वचन हो खुदावन। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, यदि आज कोई भी डरावनी बातें इनके जीवन में है खुदा, जिससे प्रभु जी इन्हें पैनिक अटैक आ रहे हैं प्रभु, जिसके कारण प्रभु इनके बच्चे रात भर डर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं खुदा, यीशु के नाम से ये सारी बातें इन्हें छोड़कर चली जाएं प्रभु। जो सपने में प्रभु बहुत ज्यादा चिल्लाते हैं खुदावन, यीशु नासरी के नाम से वो आजाद हो जाए इन सारी बातों से, इसी वक्त ये फ्री हो पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ जिन परिवारों में दुष्टता के कार्य है खुदावन, यीशु के नाम से उन सारे दुष्ट के कार्यों को हम नष्ट करते हैं पिता। इनका परिवार आजाद और इनके परिवार में आप वास करें प्रभु, जहां ज्योति है प्रभु वहां अंधकार नहीं रह सकता। धन्यवाद करते पिता। आज प्रभु जी उस प्रभु दुष्ट के कारण प्रभु जी जो भी लड़ाई झगड़े पैदा हो रहे प्रभु, जो भी कलेश पैदा हो रहे, जो भी गुस्सा पैदा हो रहा है प्रभु, जिसके कारण एक दूसरे को मारने के लिए, एक दूसरे को घात करने के लिए प्रभु आपके लोग तैयार है खुदा, यीशु नासरी के नाम से वो सारे गलत थॉट्स चले जाओ यीशु के नाम से प्रभु जी। हर एक व्यभिचार की दुष्ट आत्मा चले जाओ यीशु नासरी के नाम से। इसी वक्त प्रभु जी हर प्रकार की गड़बड़ी पैदा करने वाले विचार चले जाओ यीशु के नाम से प्रभु। जो बहुत ज्यादा प्रभु जी नेगेटिव बोलते हैं प्रभु, नेगेटिव सुनते हैं खुदावन, वो सारी नेगेटिविटी निकल कर चली जाए। इस समय मैं प्रार्थना करती हूँ परिवारों में सुख और शांति आए प्रभु जी, लड़ाई झगड़े दूर हो, कलेश दूर हो, एडिक्शन दूर हो, हर प्रकार का मन मिटाव दूर हो प्रभु। तेरी असीम शांति, तेरा प्रेम और मेल मिलाप पिता इन भाई बहनों के परिवार में आए खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ समय प्रभु जितने भी परिवार, जितने भी भाई बहन कर्जे में डूबे पिता, कर्जे के कारण खुदावन वो बहुत ज्यादा चिंतित और तनाव में है प्रभु, यीशु मसीह अपने स्वर्ग से पिता इंतजाम कर खुदा और इनके फाइनेंस के सोर्सेस खोले खुदावन और ये कर्ज मुक्त हो। तूने कहा मैं तुझे उधार लेने वाला नहीं वरन देने वाला बनाऊंगा। मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु, आपने इन्हें आजाद किया पिता। मैं दुआ करती हूँ इस समय हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु जो फाइनेंशियली स्ट्रगल करे खुदा, आप इनके फाइनेंस के सोर्सेस को खोलें, आप इनकी कमाई के साधन को बढ़ाएं पिता, आप इन्हें अच्छा बिजनेस, आप इन्हें अच्छा जॉब, आप इन्हें पिता एक अच्छा टारगेट कंप्लीट करने में इन्हें मदद सहायता करे परमेश्वर। जो दरवाजे बंद है खुदा वो दरवाजे आप खोले खुदा। बहुत से लोग जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट कर रहे हैं खुदावन प्रभु, असफलताएं देख रहे हैं प्रभु, दरवाजे बंद देख रहे हैं प्रभु, बहुत ज्यादा असफल है और निराश है खुदा, उनके लिए रास्ते खुल जाएं। वो प्रभु हायर एंड हायर पोस्ट पर, अच्छी गवर्नमेंट सर्विस पर खुदावन ये प्रभु यीशु मसीह लगने पाए खुदा और तेरी महिमा करने पाए। जितने भी बच्चे स्टडी कर रहे हैं प्रभु जी, वो किसी भी हाई लेवल की तैयारी करे खुदा, उन्हें सपोर्ट दे मेरे प्रभु, फेवर दे प्रभु, ताकि वो आगे बढ़ सके परमेश्वर। इस समय प्रभु इनकी पढ़ाई में जो भी डिस्ट्रैक्शन आया है परमेश्वर पिता, यीशु के नाम से बच्चों के जीवन से वो डिस्ट्रैक्शन चला जाए खुदा और प्रभु इनका फोकस्ड प्रभु स्टडी में हो खुदावन। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी आने वाले समय में परमेश्वर पिता जितने भी भाई बहन पिता चिंतित है संतान के लिए खुदावन, आप उन्हें संतान देने जा रहे हैं, आप रिसीव करें इन द नेम ऑफ जीसस प्रभु। इन बहनों को पिता जो चिंतित है खुदा, आप उन्हें बेबी से ब्लेस करने जा रहे हैं खुदावन यीशु के नाम में। धन्यवाद करते पिता। मैं दुआ करती हूँ प्रभु जी आज हर एक व्यक्ति जो चिंतित, परेशान, निराश, डिप्रेशन, एंजाइटी में है खुदा, तूने उन्हें फ्री किया। आज की सुबह में प्रभु जब ये नया दिन है तो नई योजनाएं इनके जीवन में पूरा करे प्रभु, ऐसा कार्य करे प्रभु कि जो इनके आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, इनके चित्त में भी नहीं चढ़ी प्रभु, उन बातों को अपने जीवन में देखें पिता, सफलता को प्रभु, बढ़ोतरी को और परमेश्वर बड़े बड़े कार्यों को पिता। जिनकी मैरिज नहीं हो पाई खुदा, उन्हें अच्छा जीवन साथी आप दे मेरे परमेश्वर, बेस्ट लाइफ पार्टनर दे खुदावन। और प्रार्थना है प्रभु जी जितनों ने अपनी रिक्वेस्ट को भेजा है, मैं धन्यवादित हूं पिता एक एक उस भाई बहन के लिए जिसने अपनी प्रार्थनाओं को शेयर किया खुदा। तेरे आगे उन बातों को हम रखते हैं और धन्यवाद करते कि तूने सुना और उनके जीवनों में कार्य किया। वो जहां कहीं है पिता वहीं तेरे कार्य प्रभु उनके जीवन में हो रहे हैं पिता, बड़ी बड़ी गवाहियों को आप दे रहे हैं खुदावन। धन्यवाद करते हैं पिता। जिनका जन्मदिन है खुदा उन्हें हुजूरी में रखते हैं पिता। तेरा वचन कहता है परमेश्वर पिता कि मैं सचमुच तुझे आशीष दूंगा और तुझे बढ़ाता जाऊंगा प्रभु। बच्चों को, बुजुर्गों को, नौजवानों को आप सचमुच आशीष दे, उन्हें बढ़ाएं मेरे पिता। जीवन के हर एक क्षेत्र में दीर्घ आयु से तृप्त करे, उद्धार के दर्शन को दिखाएं खुदावन, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे और 365 दिनों में खुदावन ये तेरी उपस्थिति में चलें और इनके द्वारा तेरा राज्य पृथ्वी पर स्थापित हो खुदा। अच्छा स्वास्थ्य दे मेरे खुदावन। धन्यवाद करते जिन्होंने बोया है उन्हें मल्टीप्लाई करे परमेश्वर पिता, क्योंकि जो हर्ष से बोता है पिता प्रभु आप उसको एक अच्छी कटनी काटने के लिए देते हैं प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु जी। सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।